8 दिनों में 5000 फ्लाइट्स रद्द। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक संकट में। सिर्फ 8 दिनों में इंडिगो ने करीब 5000 उड़ानें रद्द कर दी। हजारों यात्री फंसे, एयरपोर्ट ठसाठस भरे हुए हैं और अब सरकार कह रही है कि जरूरत पड़ी तो सीईओ को भी हटाया जाएगा। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। दैनिक यात्रियों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी से उड़ता है। इसलिए जैसे ही इंडिगो लड़खड़ाती है, पूरा एविएशन सिस्टम दबाव में आ जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये साधारण गलती नहीं है, बल्कि इसमें जानबूझकर हुई लापरवाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार अब सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि डीजीसीए यानी नियामक की भी जांच करेगी। सवाल उठता है कि ये संकट शुरू कैसे हुआ? डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने विंटर शेड्यूल के लिए 403 विमान उपलब्ध बताए, लेकिन असल में अक्टूबर में 339 और नवंबर में 344 विमान ही उड़ पाए। फिर भी कंपनी ने अपनी उड़ानें 6% बढ़ा दी, यानी विमान कम थे और शेड्यूल ज्यादा। नवंबर में इंडिगो ने 64,346 फ्लाइट शेड्यूल की, लेकिन 59,438 ही उड़ सकी और अकेले 2 से 9 दिसंबर के बीच 5000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। सिर्फ मंगलवार को ही 422 से ज्यादा उड़ानें बंद कर दी गईं। इस पर कई सारे पायलट एसोसिएशंस का कहना है कि पायलट और कैप्टन की भारी कमी है, शेड्यूल तंग है, दर्जनों विमान इंजन रिपेयर के कारण ग्राउंडेड है। नए एफडीटीएल नियमों से स्टाफिंग की कमी बढ़ गई है। क्रू तो एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन विमान ही उपलब्ध नहीं थे। यानी समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं है, सिस्टमैटिक भी है। इस पर सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया है वो भी जान लीजिए। सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए इंडिगो की 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है, यानी रोज की 2300 उड़ानों में से करीब 230 उड़ानें बंद। डीजीसीए ने 24 घंटे में नया शेड्यूल जमा करने के लिए कहा है। मंत्री ने साफ कहा कि डीजीसीए की भूमिका की भी जांच की जाएगी, क्योंकि सवाल ये है कि जब इंडिगो के पास पर्याप्त विमान थे ही नहीं तो इतने बड़े शेड्यूल को मंजूरी कैसे मिली? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई समेत 10 एयरपोर्ट्स पर सीनियर अफसर भेजे गए ताकि यात्रियों की समस्याओं की निगरानी सीधे केंद्र कर सके। सरकार ने कहा कि पूरी जांच 15 दिनों में हो जाएगी, जिसमें ये पता लग जाएगा कि संकट क्यों आया, डीजीसीए की इसमें क्या भूमिका रही और ये सुधार कब होंगे और क्या होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एएलपीए इंडिया को बुलाया है ताकि पायलट की थकान, एफडीटीएल के नियम, ड्यूटी टाइम का उल्लंघन और बड़े एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग जैसे जोखिम पर चर्चा की जा सके। वरिष्ठ पायलट्स का कहना है कि इंडिगो को अपने फ्लीट के लिए करीब 4480 पायलट चाहिए थे, लेकिन ये संख्या कभी पूरी हुई ही नहीं और नए डीजीसीए नियम लागू होने के बाद ये कमी उजागर हो गई। जब इंडिगो फेल होता है तो इसका असर सिर्फ उन यात्रियों पर ही नहीं, पूरे देश के एविएशन सिस्टम पर पड़ता है। टिकट महंगे हो जाते हैं, दूसरी एयरलाइंस पर दबाव बढ़ता है, लेट और रद्द उड़ानों की संख्या बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी और रेगुलेशन पर भरोसा हिल जाता है। इंडिगो कहता है कि अब 91% ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहाल हो चुकी है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी क्रैश था या फिर एक चेतावनी कि भारत की तेजी से बढ़ती एविएशन इंडस्ट्री कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ तो नहीं उठा रही? आपके विचार क्या कहते हैं? क्या आपकी उड़ानें इस संकट से प्रभावित हुई? हमें कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।